नमस्कार। जैसे आपको पता है अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी को देखते हुए मैं ये श्रृंखला चला रहा हूँ और ये वीडियो रामबाण साबित होने वाले है। अभी तक जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं जुड़ा है, आप उसको ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो हमसे जुड़ पाए और इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हार्मुज जल संधि। देखो मैं आपको बताता भी हूँ हार्मुज जल संधि किस प्रकार जोड़ती है। हार्मुज जो जल संधि है बच्चों, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य है। एक बात और ध्यान रखना, यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल का चौक पॉइंट है, क्योंकि इस जल संधि से तेल बड़ी मात्रा में प्रवाहित होता है। ठीक है, तेल की जो बड़ी मात्रा है वो प्रवाहित होती है। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जल संधि से जुड़ा हुआ था कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में कौन सा जी मलक्का जल संधि तो नहीं जोड़ती है, इसका हार्मुज जल संधि हो जाएगा। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ़ का अनुभव किया जा सकता है? तमिलनाडु में नहीं किया जा सकता, गुजरात में नहीं किया जा सकता, राजस्थान में नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए बड़ी आसानी से आपने ये भी सवाल का जवाब दे दिया। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है क्या है? घास का मैदान तो है नहीं, सबसे लंबी नदी भी नहीं है, सबसे घने जंगल भी नहीं, तो ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा पर्वत है, बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। सूर्य के वातावरण का बाह्य परत क्या कहलाता है? देखो, सूर्य के जो बाह्य वातावरण है उसका परत क्या कहलाएगा? प्रकाश मंडल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वर्णमंडल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। आयन मंडल कहलाएगा? नहीं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे, समझिए। सूर्य की वातावरण बाह्य वातावरण को आभामंडल कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभामंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों ओर एक प्रकाश वर्षीय हमें वर्त प्रतीत होता है, ऐसा गोल घेरा सा बना हुआ जो प्रकाश देता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं। और जबकि जो आभामंडल होता है यह सूर्य की परतों में कोरोना का सबसे भारी परत है, और सूर्य की सबसे निचली व गहरी परत प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर प्रकाश क्षेत्र सौर संक्रमण के बीच स्थित है, और क्रोमोस्फीयर पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की पूछा है, बेतवा नहीं है, कावेरी नहीं है, चंबल नहीं है, घाघरा। घाघरा गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि घाघरा नदी मात्रा के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और लंबाई के रूप में भी गंगा की सबसे, अगर आपसे लंबाई के मामले में पूछ ले गंगा की, तो यमुना है। और घाघरा नदी मात्र गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, हो गया ये भी आपका पॉइंट क्लियर। ठीक है, चलिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यमुना की घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैग्नीकांत रेखा देखते ही उड़ा दो। मैग्नीकांत रेखा कनाडा ना, चीन ना, फ्रांस और जर्मनी है, देखते उड़ा दो। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है, यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। ठीक है, भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, राइट। अगर पूछ ले अमेरिका भी कनाडा के मध्य है, तो 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है, ऑर्डर नीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य बनती है। ठीक है, तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता, जब भी तीस्ता आ जाएगा तो रंगीत नदी लगा देना, होली नहीं, मयूरक्षी नहीं है, सुबनसिरी नहीं है। ठीक है,
रंगीत तीस्ता नदी की सहायक नदी है, जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और तीस्ता नदी पाउनरी ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। भारत बांग्लादेश के बीच इस नदी को लेकर विवाद भी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी का हिस्सा है? पूर्वी घाटी का हिस्सा एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी का हिस्सा है? नल्ला मल्ला पर्वत पूर्वी घाटी में जुड़ा है, जावादी पहाड़ियाँ भी उसमें जुड़ा है, वेलिकोंडा भी उसमें जुड़ती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, डी आंसर। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, देखते ही उड़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। भारत और चीन के बीच ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? ब्राज़ील है। ब्राज़ील नहीं, ब्राज़ील तृतीय स्थान पर आता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम गलती कहाँ कर देते हैं। मैंने देखते उड़ाया ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील तो तृतीय स्थान पर है। ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक। और भारत में अगर पूछ ले आपसे तो ओडिशा में। ठीक है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी। ठीक। एक बात तो ध्यान रखना, जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीका नदी है। यूरेनियम की खानें निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाए। ठीक। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी सा, उष्णकटिबंधीय यानी सर्दी सा। जुलाई अगस्त में ना, जून जुलाई में ना, सितंबर अक्टूबर में ना। बी हो जाएगा इसका, क्योंकि इसकी तीव्रता अधिक होती है। ये बंगाल की खाड़ी से उठती है और नवंबर अक्टूबर के महीने के दौरान आती है। ठीक है। इन चक्रवातों को टाइफून भी हम कहते हैं, और भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवातों को हरिकेन भी कहा जाता है, और ये अक्टूबर नवंबर में आते हैं। देखते उड़ा दिया करो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, टिकटिका झील जुड़ी है। क्वेश्चन आपके सामने है कि टिकटिका झील जुड़ी है बोलिविया और पेरू से, न कि चिली और ब्राज़ील से। ठीक। टिकटिका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह झील बोलिविया की सीमा से सटी हुई है और विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित कौन सा रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान अकटामा चिली में है। इसमें पूछा उत्तरी अमेरिका में, तो मेजावे हो जाएगा। पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है। गोबी चीन और मंगोलिया में। कालाहारी नेपिया और बोत्सवाना में। ग्रेट बोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो इसका हो जाएगा मोजे रेगिस्तान। ठीक है। आज के पहले वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम जल्दी सारा कवर करा देंगे। थैंक यू।